आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के पर्व का लोग बड़े बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। इस त्योहार को हमारे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, बुद्धि की देवी है, इसलिए विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, माँ सरस्वती की कथा शुरू करते हैं। सृष्टि के निर्माण के वक्त भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके पश्चात ब्रह्मा जी एक बार पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहां उन्होंने मनुष्यों को, वन में जंतुओं को देखा। वहाँ सभी शांत दिखाई दिए। बोलने की शक्ति उनमें नहीं थी, इसलिए उनके जीवन में किसी भी तरह की हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा जी को लगा उनकी रचना में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना कमंडल उठाया, उससे थोड़ा सा पानी छिड़का। तब भी वहाँ एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकाश के मध्य से एक चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर देने की मुद्रा में था। तीसरे हाथ में पुस्तक तथा चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अब वो ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती कहलाई। ब्रह्मा जी सरस्वती से कहने लगे, धरती लोक के जीव केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं, उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है, इसलिए वो किसी से संवाद नहीं कर सकते। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस हो गया है। आपको अपने वीणा के 7 सुरों से इस संसार को वाक्य शक्ति प्रदान करनी है। इन्हें स्वर देना है ताकि वो आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके, उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना सरस्वती जी का कर्तव्य था। उन्होंने अपने वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और वन के पशुओं को मानव वाणी का वरदान मिल गया। सभी जीव बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखकर बना दिया। यहाँ तक कि नदियाँ, झरने कल-कल आवाज करने लगे। हवाएं भी सन सन आवाज करके बहने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा। इतने दिनों से व्याप्त सन्नाटे का अंत हो गया। अब से लोग विद्या, ज्ञान, संगीत की देवी के रूप में सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को सरस्वती के जन्मों उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की आराधना सुर और असुर दोनों ही करते हैं। माघ महीने की पंचमी के दिन लोग अपने घरों में माँ सरस्वती की मूर्ति लेकर आते हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सरस्वती को स्थापित करते हैं। तत्पश्चात देवी का आचमन करके दूध और जल से स्नान कराते हैं। इसके पश्चात उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं, उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफ़ेद या पीला वस्त्र पहनाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले चावल बनाकर भी भोग लगाते हैं। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद बांटते हैं। इस तरह से पूजा संपन्न होती है। फ्रेंड्स, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे माधव किशोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय माँ शारदे।